अगर आप अपने पार्टनर के साथ लंबे समय तक इंटीमेट नहीं होते या फिर आप महीने में सिर्फ एक बार, 2 हफ्ते में एक बार और कई बार तो 3 महीने, 6 महीने तक भी कुछ नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी बॉडी और आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बताऊंगी इंटीमेट ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना गैप नॉर्मल माना जाता है और क्या करना चाहिए अगर आपके अंदर इंटरेस्ट कम हो गया है। मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के लिए इंटीमेसी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये हमारी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। ये हमें एक तरह से कंप्लीट और कनेक्टेड फील कराती है। अगर आप इंजॉय नहीं करते तो कारण आपकी सोच और बॉडी इमेज भी हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते, तो कई बार इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं खुद की बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। बहुत लोग सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं दिख रही, मेरी बॉडी परफेक्ट नहीं है, मैं आकर्षक नहीं हूँ। ऐसी केस में धीरे धीरे आपकी इंटीमेसी की इच्छा और कंफर्ट लेवल कम होने लगता है और आपका इंटरेस्ट भी डाउन होने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला नुकसान है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है, क्योंकि जब हम इंटीमेट एक्टिविटी में होते हैं तो शरीर में एक चीज बढ़ती है जिसे कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन। ये आपकी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को सपोर्ट करता है। तो लंबे समय तक इंटीमेट ना होना आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिविटी को कमजोर कर सकता है। रिप्रोडक्टिव मसल्स कमजोर होने लगते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जितना ज़्यादा आप रेगुलर एक्टिव रहते हैं उतने ज़्यादा आपके रिप्रोडक्टिव एरिया के मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से के मसल्स, मेल और फीमेल दोनों में। लेकिन जो लोग बहुत लंबे गैप के बाद ही एक्टिव होते हैं उनके वहाँ के मसल्स धीरे धीरे कम एक्टिव और टाइट होने लगते हैं और इसके कारण ड्राइनेस बढ़ सकती है, कंफर्ट कम हो सकता है और परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। मेल्स में स्ट्रांगनेस कम महसूस हो सकती है। यानी जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का वो हिस्सा हेल्दी और एक्टिव रहेगा। लंबे समय तक गैप से हार्ट और सांस से जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय तक बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं तो कुछ लोगों में सांस फूलने की समस्या, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इंटीमेट एक्टिविटी भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है ना, जो हार्ट और ब्लड फ्लो को एक्टिव रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट और ब्लड सिस्टम हेल्दी रहें तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ इंटीमेसी भी हेल्थ के लिए सपोर्टिव हो सकती है। ये मसल्स और बॉडी के लिए भी एक एक्सरसाइज जैसी है। चौथा पॉइंट ये है कि इंटीमेट एक्टिविटी एक तरह की वर्कआउट भी होती है। जैसे किसिंग को लेकर कहा जाता है कि इसमें कैलोरी बर्न होती है। इसमें बॉडी की थाइज, लोअर एरिया मसल्स और मूवमेंट सिस्टम सब एक्टिव होता है, तो ये आपकी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखने में मदद कर सकता है। मेल्स में प्रोस्टेट और फीमेल्स में सर्वाइकल हेल्थ। अब पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स में प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के चांसेस बढ़ सकते हैं और फीमेल्स में सर्वाइकल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि रेगुलर एक्टिविटी से प्रोस्टेट हेल्थ बेहतर रह सकती है, इसलिए लंबे समय तक बिल्कुल इनएक्टिव रहना कई बार हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना जाता। रिलेशनशिप में दूरी और एक्स्ट्रा अफेयर का रिस्क बढ़ सकता है। अब छठा पॉइंट रिलेशनशिप से जुड़ा है। अगर एक पार्टनर की इमोशनल और फिजिकल ज़रूरतें हैं और दूसरा पार्टनर उसे लगातार इग्नोर कर रहा है तो रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है और ऐसे केस में ट्रस्ट लेवल कम हो सकता है, फाइट्स बढ़ सकती हैं और कुछ मामलों में एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज़ें रिलेशनशिप को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकती हैं। अगर समस्या है तो कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है। अब अगर आपको इंटीमेट होने में कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन। आप अपने पार्टनर को बताइए कि आपको कंफर्ट नहीं है, आपको डर लगता है, आपको समझ नहीं आता या आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है।
क्योंकि कई बार बॉडी आपको मेडिकल सिग्नल दे रही होती है, और अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे डॉक्टर और एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको खुद को इससे पूरी तरह दूर नहीं रखना है। इंटिमेसी से ब्रेन में फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इंटिमेट होते हैं तो आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहा जाता है डोपामिन। डोपामिन को हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, मूड को बेहतर करता है, खुशी बढ़ाता है और इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत करता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहते तो कई लोगों में लोनलीनेस, सैडनेस, एम्प्टीनेस, मूड स्विंग्स ज्यादा महसूस होने लगते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट से रिश्ता कंप्लीट नहीं होता। एक बात समझिए, अगर आपके पास पार्टनर है और आप सिर्फ फाइनेंशियल चीजें दे रहे हैं लेकिन इमोशनल और फिजिकल बॉन्डिंग नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी रिलेशनशिप में एक खालीपन महसूस हो सकता है। इसीलिए इंटिमेसी और बॉन्डिंग दोनों जरूरी हैं। तो अगर आप भी लंबे समय से इग्नोर कर रहे हैं तो इसे लाइटली मत लीजिए। अगर आपकी इच्छा कम हो रही है या परफॉर्मेंस में कोई इशू है तो ये नॉर्मल भी हो सकता है और मेडिकल कारण भी हो सकता है। इसीलिए सही कम्युनिकेशन और सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मेडिकल एजुकेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।